गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुना जाऊंगा वो कहानी मेरी कल्पना नहीं है, वो मेरी रियली घटना है। ये सन 2015 इसकी। और उस समय मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जिसका नाम अभिमन्यु कुमार मंडल था, जो कि हमारे साथ थे। जब मैं ये कहानी का शीर्षक है ईमानदार भिखारिन। ईमानदार भिखारी। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने गांव से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला था और वहाँ पे मुझे गेलवे नेटवर्किंग कंपनी में जॉब के थ्रू बुलाया गया था और मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था। मैं पहली बार सफ़र कर रहा था समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में और रात में 9-10 बजे मुझे गाड़ी पकड़ाया गया और मैं अकेला ही जा रहा था, अकेला ही ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो डर तो हो रहा था, लेकिन एक दिल में ये भी था कि मेरा दोस्त वहाँ पे है। मैं वहाँ पे एक छोटा सा एक बड़ा वाला बैग जो होता है, उस समय समझदारी नहीं थी, तो मैं कपड़ा कुछ लेके चला गया और डर में ये भी रहता था कि मेरा ओरिजिनल सब सर्टिफिकेट है, अगर कोई उठा के ले जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे लगभग 2 या 3 बजे रात में वहाँ पे उतरा। 3 बजे रात में जब वहाँ पे मैं उतरा, 2 बजे रात में जब वहाँ पे उतरा, तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया कि यार तू आजा, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि देख मेरा सर मुझे आने के लिए रात में नहीं बोल रहा है, तो ऐसा कर कि सुबह तक रह जा। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, दूसरी बात ये भी थी कि मैं दोस्तों पे भरोसा करके आया था कि मैं तुरंत बुलाऊंगा, तुरंत आ जाएंगे, लेकिन वो तुरंत आया नहीं। तो अब मैं वहाँ पे स्टेशन में कैसा था, मैं घूमता रहा। जब मैं वहाँ पे घूमता रहा तो ये 1 घंटा घूमते घूमते जो है, मतलब इधर उधर मैं बैठता रहा, घूमता रहा, सोता रहा। मच्छर तो काटता ही रहता था, जो बात है। तो ज़्यादातर कुछ नहीं बोला कि ऐसा दोस्त है मेरा, नहीं आया, मैं अकेले वो भीषण रात में। तो फिर मैंने क्या किया, 3 बजा मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा देर और रुक जाओ, मेरे सर आएंगे तो मैं सर को साथ लेके चला जाऊंगा। दोस्तों, सर वो, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सर कोई और नहीं, वो हमारे ही गांव के एक बगल में जीवजपुर नाम का एक गांव है, वहाँ का एक लड़का था, ठीक है। और वहाँ का एक लड़का था, नाम मंजेश कुमार था, ऐसा ही कुछ। और उन्हें क्या किया कि हमारे रेलवे के एकदम वो क्या कहते हैं SDP ऐसे ही कुछ लेवल होता है नेटवर्किंग कंपनी में, तो उसका क्या किया कि लेवल बना दे, ये सर है, ये तुमको नौकरी देंगे, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो तुम्हारा उससे शादी करवा देंगे, या फिर वगैरह वगैरह बहुत से जो मेरे ख्वाब लेके लाए थे, ख्वाब बहुत दिखाया था, जो बात है। तो उसके बाद वो क्या कहते कि ठीक है चलो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि दोस्त से आने से पहले मैं जो थोड़ा ठाल रहा था कि वहाँ पे एक भिखारी ना मुझसे पैसे मांगने आया कि भैया कुछ दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप दे दो। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा मेरे पास में पैसे थे, ये बात नहीं था कि मेरे पास में पैसे नहीं थे, मेरे पास में पैसे थे, लेकिन मैं वो एक होता है ना कि अंदर का कंजूस इंसान, वो तो जगा हुआ था ही, और कास्ट भी बढ़िया हो तो उस टाइप से तो थोड़ा होता ही जाता है, हाथ से मत निकाल के दो, क्योंकि बढ़िया लेना जानता है, देना जानता नहीं है, ज़्यादातर बहुत कम देना जानता है। वैसे ही महान पैदा होंगे, कुछ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कास्ट में मत लीजिएगा, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर क्या हुआ कि मेरे भाई उमाकांत पुदर बराबर हमको फ़ोन कर रहे थे कि भाई क्या हुआ, क्या, तो बोले मैं अभी मनु आ रहा। तो ये बोल रहे थे कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे दे दो। मैंने क्या किया, उनको पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उनके सामने मैंने वो बैग में से पैसा निकाला और देख लिया कि इतना पैसा है ना मेरे पास, वो देख लिया। और क्या किया कि चेन लगाने के चक्कर में मेरा 50 रुपये का नोट ऐसे ही गिर गया। तो वो मुझको ऐसे इशारा कर रहा था, ए भैया ये। तो मैं मतलब मेरे को लगा कि वो मेरे को बोल रहा है कि पैसा दो। वो मुझे पीछे कहते आ रहा है, उधर से स्टेशन के मेन छोर से, वहाँ से मुझे कहते आ रहा है कि तुम आ जाओ। मतलब वो मेरे पीछे लगा हुआ है कि आपका पैसा गिर रहा है, और मैं कह रहा कि वो मुझसे मांग रहा है कि नहीं मेरे को पैसा दो, तब तक मैं तुम्हारा संग छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसा डर था। तो अब मैं ये सोच रहा था कि क्या करूँ, ये भाग नहीं रहा। मैं उसका है बोलो भागो यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसा, मैं कैसे दूँ तुमको।
तो ऐसे से बोल रहा था नहीं है मेरे पास पैसा। तो वो मेरा 50 रुपये का नोट मेरे बैग के ऊपर ही रखा हुआ था, वो गिर जाता कब पता मेरे को, मुझे भी पता नहीं चलता। और आप लोगों को तो पता ही है, जब गार्जियन अपने पैसे दे के कहीं भेजता है तो वो एक एक पाई जोड़ जोड़ के भेजता है। तुम इससे खाना खा लेना, तुम इससे टॉयलेट जा लेना, तुम इससे ये खरीद लेना, तुम इसके पास ये लेके जाना, मतलब हिसाब लगा के रखता है जो बात है। यहाँ पर अगर ये बात कहा जाए तो अगर थोड़ा हार्ट भी भेजता ना माँ, तो वो बोलती है कि तुम इतना का ये सब्जी ले लेना, इतना का वो सब्जी लेना, इतना सामान वो ले लेना, वो उसका कहना होता है। हम तो दूर गए थे तो जोर के हिसाब से ही दिया होगा। वो जो 50 रुपये गिर रहे थे ना, तो वो बोले ये ले लो। मैंने देखा, बोला अरे इसको तो मैंने 10 रुपये नहीं दिए, ये मुझे 10 रुपये मांग रहा था, मैंने 10 रुपये इसको नहीं दिए, लेकिन ये मेरा 50 रुपये का नुकसान हमको बचा दिया। तो मेरे अंदर की जो आत्मा है, कभी कभी आत्मा भी आवाज़ देती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर ईमानदार रहिएगा तो आत्मा भी आवाज़ देती है, अगर ईमानदार नहीं रहिएगा तो नहीं देती है। दूसरी बात यह है कि आत्मा हर वक्त जवाब देती है, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपका दिमाग आपको सुनने नहीं देगा। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि वो 50 रुपये ले लो, तो मैं बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ। जब मैंने देखा ना, तो मेरा मन में क्या हुआ, जो अंदर की है वो जगह, नहीं यार ये 50 रुपये मुझे को बताया, मैं इन्हीं को दे देता हूँ। ये मेरे मन में लगा कि मैं इन्हीं को दे देता हूँ, लेकिन शायद भिखारी थी ना, ईमानदार थी, बोला नहीं मैं गरीब हूँ इसलिए ऐसा हूँ, मैं ईमानदार हूँ इसलिए ऐसा हूँ। मुझे भी लगा तू ईमानदार है इसलिए भिखारी है, अगर तू ईमानदार नहीं रहते तो तू भिखारी नहीं रहती हो। 50 रुपये देते रहा, 50 रुपये देते रहा, लेकिन वो लिया नहीं। अब 10 के बदले में मैंने मांगा था मुझसे कितना, 10 रुपये, मैं उनको कितना दे रहा था, 50 रुपये। बोला नहीं, किसी का एहसान के बदले मैं पैसा नहीं लेता, बोला। और इस चीज़ को मैं 2015 से अभी 5 साल हो गए हैं, मैं इस चीज़ को भूला नहीं पा रहा था। बोला कहीं टाइम मिलेगा तो मैं इसको लिखूंगा, या फिर मैं अगर कभी ऐसा हुआ खुदा न खास्ता कि लिखूं तो उसका मैं मैगजीन में या कहीं दिलाऊं। अभी भी वो समस्तीपुर स्टेशन पे भीख मांग ही रही है, और कभी भी मन होता है कि मैं वहाँ पे रुकूं, उनसे मिलूं। किसी मतलब रिलेशन से किसी से मन नहीं करता मिलने का, लेकिन उनसे मिलने का मन करता है कि उसने हमें कितनी बड़ी सीख सिखा दी है जो मुझे सिखाना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि एक भिखारिन के पास में इतना ईमानदारी हो सकता है, जो कि कुछ नहीं कमाती, दिन का जितना कमाता हो उतना तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ लाखों लोग, हज़ारों लोग कमाते हैं, 1000 रुपये, 2000, 4000, 5000 कमाते हैं, लेकिन ईमानदारी नहीं रख पाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ चाहिए, 12000 रुपये घूस दो, 10000 रुपये घूस दो, यहाँ तक कि शौचालय में भी अगर दिक्कत हो तो 500 रुपये पहले घूस दो, उसके बाद कुछ हो। तो बताइए भिखारिन वो हुआ कि भिखारिन वो हुआ। चलिए, ये कहानी मैं आप लोगों के मतलब कुछ सिखाने के लिए और कुछ मतलब मन की भड़ास, मतलब मन की जो इच्छा थी वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी आपकी मर्जी, आप सीखे या ना सीखे, इससे क्या, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। और दिल और सराहना में जो मुझे मौका दिया है संजीत कुमार गुप्ता, उनके लिए उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।